इस साल दैनिक महासागर गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर 54वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं उमाशंकर लाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महासागर के सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 54 वर्षों में महासागर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन महासागर के परिवार की कड़ी मेहनत और लगन की वजह से ही ये आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। लेकिन हर ब्रांड को बड़ा बनाने के पीछे ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी कल्पना सबको लेकर आगे बढ़ने की चाहत की वजह से ही ये मुमकिन हो पाता है। इन 54 सालों में महासागर की यात्रा कैसी रही, आइए जानते हैं महासागर के कर्ता धर्ता संपादक श्री कृष्ण चांडक जी से। सर, आपका आप ही के घर में स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल, सर, दैनिक महासागर की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपके मन में आया कि महासागर शुरू करना है? लाल साहब, आप ये 4 साल से यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ में। महासागर मराठी अखबार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हिंदी में सवाल करें और मैं मराठी में जवाब दूं। जी सर, बिल्कुल जी। ताकि लोगों को दोनों भाषाओं का ज्ञान हो जाए। हमारे कारण यह है उसका कि महाराष्ट्र की जो भाषा है उसी भाषा में हम बात करें तो अधिक अच्छा होगा। जी सर। तो महासागर की शुरुआत जो हुई है वो 27 मार्च 1971 गुढी पाडवा या दिवशी महासागरची सुरुवात झाली। त्या काळचे अनंत गोपाळ शेवडे, संपादक नागपूर टाइम्स, यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं होतं महासागरचं। आणि गेल्या 53 वर्षामध्ये, 54 वर्ष नाही, 53 वर्ष झाले पूर्ण आपल्याला पूर्ण झाले 53 वर्ष। तर 53 वर्षामध्ये महासागरने हळूहळू लहानसा टेबलाइट जे होतं आपलं 4 पानी टेबलाइट पासून आता आपल्या 14 आवृत्त्या आहेत। विदर्भाचे 11 जिल्हे, मुंबई, पालघर आणि नाशिक अशा एकूण 14 आवृत्त्या आहेत। या 14 आवृत्त्या मिळून आपण आता जवळजवळ अर्धा महाराष्ट्र व्यापून टाकलेला आहे आणि प्रत्येक आवृत्ती स्वयंपूर्ण आहे। प्रत्येक आवृत्तीमध्ये व्यवस्थित सर्व काम चालते आणि प्रत्येक आवृत्तीची आपली त्या गावामध्ये, त्या जिल्ह्यामध्ये वेगळी आयडेंटिटी आहे, अशी एकूण झालेली आहे। त्या काळामध्ये अनंत अडचणी होत्या। सुरुवातीच्या काळामध्ये प्रत्येक वर्तमानपत्राला ज्या अडचणी असतात त्या आम्हाला होत्या, कारण हे अशी धारा व्रत आहे। या लढाईमध्ये, या वर्तमानपत्राच्या लढाईमध्ये आज जी सुगमता आहे, आज एक कम्प्युटर घेतलं की तुम्हाला पेपर काढता येतो। त्या काळामध्ये हाताने कंपोज करणे, शिष्याचा टाईप राहायचा, त्या तिसरा टाईप, त्यासाठी मग 10-12 कंपोजिटर, म्हणजे 10-12 कंपोजिटर जे काम करायचे ते काम आता एक आपला कम्प्युटर करतो। त्यामुळे या 1900 जवळपास 80 पर्यंत, 71 ते 80 आणि 80 ते 85, 85 पर्यंत महासागर हा हँड कंपोजिंगने चालत होता। 85 नंतर मग आलं फोटो कंपोजिंग। तर फोटो कंपोजिंग ते एवढं महाग होतं की ते फिल्म करा, हे करा, ते करा, वगैरे 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 होतं। आणि 1990 नंतर हळूहळू मग आता कम्प्युटर आले आणि आता आजच्या जमान्यामध्ये बातम्या गोळा करणे किंवा इतर सर्व जे साहित्य आहे याची एवढी भडीमार झाल्या तुमच्यावर, त्यामुळे आता वर्तमानपत्र काढणं त्या तुलनेमध्ये फार सोपं झालं आहे। आणि त्यामुळे आपल्या भारतात वर्तमानपत्रांची संख्या त्या काळापेक्षा आजच्या याच्यामध्ये 10 पट वाढली आहे। म्हणजे तेव्हा जर पेपर 50,000 असतील तर आज आपल्याकडे पेपर 5 लाख 7 लाख या आहेत, इतका फरक पडला आहे। परंतु दर्जाच्या बाबतीत, संपादकाच्या वजनाच्या बाबतीत, संपादकीय धोरणाच्या बाबतीत त्या काळी जे महत्व होतं तेवढं महत्व आज उरलेलं नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे। आज आपण सर्व कमर्शियल झालो, संपादक कमी आणि कमर्शियलाइज झालं तर सर्व वर्तमानपत्र, ही आजची दुःखाची गोष्ट आहे। सर, साथ साथ एक सवाल और आता है कि महासागर इतने कॉम्पिटिशंस में 2 और पब्लिकेशंस आपने साथ में जोड़े ग्रुप में, जिसमें एक नागपुर पोस्ट इंग्लिश और युवराष्ट्र दर्शन मराठी। तो ये दोनों किस प्रकार से जुड़ गए आपके साथ? यहाँ हितवाद और नागपुर टाइम्स नाम के 2 दैनिक थे उस जमाने में। तो किसी कारण से हितवाद
बंद हो गया था। फिर बचा था अकेला नागपुर टाइम्स। तो नागपुर टाइम्स अकेला था और अंग्रेजी अखबार की उस समय कमी थी, अकेला अखबार था वो। तो फिर कुछ लोग आए हमारे पास में, कुछ लोग जिनको अंग्रेजी के बारे में नॉलेज था या अंग्रेजी पत्रकारिता सीखनी थी। हमारे अधिकतर लोग जो आते हैं वो सीखने लिए आते हैं, हमारे कोई विद्वान प्रकांड पंडित ऐसे लोग आते नहीं है। तो वो बोले भैया आप चैनल साहब शुरू कर दो नागपुर पोस्ट। तो हमने 1982 में नागपुर को शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर हितवाद बड़े नए सिरे से और बहुत जब बड़े आदमी के हाथों से उसका प्रकाशन शुरू हुआ और फिर 3 हो गए हमारे। मगर हम उस समय से 82 से आज तक अंग्रेजी अखबार निकाल रहे हैं। गिरिलाल जैन उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, उनके हाथ से हितवाद का प्रकाशन फिर शुरू हुआ था। तो फिर आज तो हितवाद काफी आगे नंबर 1 है, कोई सवाल नहीं है। मगर उस समय का जो वातावरण था, उस समय नागपुर में केवल 2 अखबार थे कुछ सालों तक, नागपुर टाइम्स और नागपुर पोस्ट। और हमने नाम भी इसलिए रखा नागपुर पोस्ट कि नागपुर टाइम्स है और नागपुर पोस्ट है, इसलिए हमने नागपुर पोस्ट नाम लिया। सर खरी खरी पूरे देश में मशहूर है, ये एक एडिटोरियल है जो आप लिखते हैं। तो इस करंट टॉपिक पे आप एवरीडे कैसे सोच पाते हैं और इतना अच्छा संपादकीय कैसे लिख लेते हैं? वो आप कहते अच्छा है, तुम्ही म्हणता चांगला आहे, तर मला काय वाटत नाही, रोज सायंकाळी अर्धा तास कोणताही रेफरन्स बुक न घेता जे डोक्यात विचार येतात ते विचार मी टेलिफोनवर 90% टेलिफोन देतो आणि ते घेणारे लोक आहेत आमचे काही, ते घेतात बरोबर आणि रोज येते ते। पण नियमितपणे कुठेही असलो, झोपेत असलो तरी मी देत होते, रेल्वेमध्ये, विमानामध्ये, कारमध्ये, कुठे कार्यक्रमात असलो, कुठे असलं, कुठल्याही ठिकाणाहून रोज हे सुरू आहे, सध्या अखंड व्रत सुरू आहे। सर अब एक सवाल आता है कि आप इतना राजनीति को कवर करते हैं, आप राजनीति को देखते हैं। 54 साल पहले आपके कॉलेज डेज में भी राजनीति से संबंध रखते थे। मेरा सवाल ये है कि आपने राजनीति ज्वाइन क्यों नहीं की? नहीं, उस समय मैं मॉरिस कॉलेज में युवा चुन के आया था और सौभाग्य से उस समय सारी लड़कियां जो वहां थी वो मेरे फेवर में थी। उसमें अनंत गोपाल सेवड़े जी की जो पुत्री थी, उसने मेरा बहुत प्रचार किया था कि ये विद्वान है, साहित्यिक है, इसलिए इनको वोट दे रहे थे। पता नहीं क्यों चुन के आया मैं। मगर कॉलेज ज्वाइन करने के, मॉरिस कॉलेज ज्वाइन करने के 1 महीने में 2 महीने चुनाव हुआ और 2 महीने में चुनाव होने के बाद में वहां के जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनको पराजित करके मैं चुन के आया था। सर अब राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति में आने के लिए जाति आवश्यक होती है, तो जाति जहां पूछी जाती है वहां हम फिट नहीं बैठते, शायद इसलिए नहीं आए और अच्छा हुआ नहीं आए। तो क्योंकि यदि वो गंदी कीचड़ में गिरते राजनीति के तो आज मालूम नहीं क्या होता हमारा, आशा निराशा, ऊंचा ऊंच नीच कई हो सकते थे उसके अंदर। इसलिए नहीं, राजनीति अच्छी बात है, राजनीति नहीं वो नीति तो है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब एक सवाल मीडिया से संबंधित है, विदर्भ डेली न्यूज़पेपर एसोसिएशन से। आप लगभग 12 साल से चेयरमैन हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई वीडीएनए की जर्नी आपकी कैसी रही, कैसी शुरुआत रही, कैसा? वीडीएनए में क्या हो गया, हमारे सराफ साहब थे, एमजी सराफ, वो उसके थे, उस समय कन्वीनर थे। अचानक उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में श्रद्धांजलि की सभा के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो सब लोग जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ऐसे लेट क्यों हो गए, सब बात था। तो भाई हो गया, आप लोग तो बड़े बैठे सब, अरे आपकी जरूरत है बोले यहाँ पर आने के बाद में। और सबने फिर यूनानिमस से मुझे वहां चुन लिया अध्यक्ष सर के। तो ये लगभग समझो 12-13 साल हो गए उसको। अभी वहां पे उसी पद पर मैं कायम हूँ। और वीडीएनए मतलब जो विदर्भ डेली न्यूज़पेपर जो है, इसका काम इतना बड़ा है कि पूरे भारत में एकमात्र ये शहर है कि जिस शहर से सारे बड़े अखबार एक साथ जाते हैं। यानी उसमें ऐसा होता नहीं, बाकी शहरों में क्या होता है कि यदि मान लो एक अखबार है, उसकी गाड़ी फेल हो गई तो दूसरा मदद नहीं करेगा, ऐसी पोजीशन देती है। यहाँ ये पोजीशन है कि हम एक, बाकी कितने मतभेद हो, हम इस फील्ड में, इस बारे में हम सब एक है और इसके कारण सबका खर्चे में बहुत ज्यादा बचत होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाला और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। जाते जाते मैं महासागर के सभी दर्शकों को फिर से एक बार गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक देखिए,
महासागर के प्रगति में हमारे जितने भी हमारे जिलों के हेड है, जिलों के जो प्रमुख लोग हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। हमने जिले में आप ही तो बना दिया, उनको सुविधाएं भी उन्होंने दे दी, मगर यदि उनका सहयोग नहीं मिलता और हमारे जो असंख्य हमारे रिपोर्टर है, कई लोग रिपोर्टर है, आज भी महासागर लगभग 500-600 रिपोर्टर है, तो ये रिपोर्टर हमारे ऑफिस और इनका सबका अपनापन, इसके कारण महासागर में आज की प्रगति की है। इसी बहाने आपने मुझे बुला लिया और ये प्रगति का जो लेखा जोखा है सबके सामने रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू। और महासागर जो हमारा जो नया जो प्रयोग है, ये हमारी नई जो प्रयोगशाला है, ये सफल हो ऐसी अपेक्षा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।